नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां 3 राज्यों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, तो वहीं दक्षिण में तेलंगाना में कांग्रेस ने बम्पर बहुमत के साथ जीत का स्वाद चखा। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में सबकी निगाहें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई। केंद्र में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में दरार सी नजर आई। चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस को घेरने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां बीते दिन अखिलेश यादव ने वाराणसी में कांग्रेस पर तंज कसा था, नेता है वो बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए थे, चाहे कमलनाथ हो। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं, इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। तो वहीं चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवपाल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी रिजल्ट आया है वो जनता का जनादेश है, इसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा, सबको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। वहीं इस दौरान शिवपाल यादव ने इंडिया गठबंधन में मतभेद की अटकलों पर भी कहा है कि इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना है। हम 2024 में इसके लिए सभी दलों से बातचीत करेंगे और 2024 की तैयारी करेंगे। पहले तो कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए, सभी को सबक लेना चाहिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। हार की सभी लोग समीक्षा करेंगे। देखिए शिवपाल यादव ने और क्या कुछ कहा। जो भी रिजल्ट आया है तो जनता का जनादेश है, उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा और करना चाहिए स्वीकार। हम लोग तो स्वीकार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सर फेल रहा और आप इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस अलग लड़ा, सपा भी लड़ा, तो क्या 2024 के चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? इंडिया गठबंधन 2024 के लिए ही बना है और इंडिया गठबंधन 2024 में हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे और 2024 की तैयारी करेंगे। सर, इतनी बड़ी हार के बाद क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अगले चुनाव 2024 तक एकजुट रह पाएगा या फिर बिखर जाएगा? देखिए पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे और सभी को सबक लेना चाहिए और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। सर, कितनी बड़ी हार के पीछे वजह क्या मानते हैं आप? विपक्ष कितनी बड़ी हार और बीजेपी कितनी बड़ी? अब इसकी हमारे सभी लोग समीक्षा करेंगे इसकी। जिस तरह से कमलनाथ जी ने एक बयान भी दिया था अखिलेश यादव के खिलाफ, उसको अपमानित भी किया गया था कि अखिलेश क्या है और उन्हें कौन जानता है, तो क्या ये बयान भी इस चुनाव में विपक्ष को, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है क्या? इसको देखते हैं हम कुछ नहीं कह, सबको सबक लेना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। और सर क्या सर यूपी में जो सरकार चल रही है, यूपी की सरकार को आप किस तरह देख रहे हैं, उनकी कार्यशैली कैसी? देखिए हर तरह से, देखिए आपने देखा होगा बजट खर्च कर नहीं पा रहे। बजट ये 30% से ज़्यादा बजट खर्च कर नहीं पाए। तो आप लोग जानते हो कि ये सरकार तो पूरी तरह से फेल है, लाइन आर्डर के मामले में तो फेल। और जितने भी इन्होंने वादे किए थे कोई वादा अभी तक पूरा किया नहीं। सर लोग नौकरी दे दिए, कितने लोगों को नौकरी दी है? देखिए नौकरी तो दी नहीं उन्होंने, जो कहा था कि हम 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे। तो अब 9 साल हो चुके हैं सरकार, तो 18 करोड़ लोगों को नौकरी अगर दिए होते। 2024 का चुनाव यूपी में सर क्या इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा करके सपा लड़ेगी?
अब ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला ले लेगा, अभी तो समय है। सर राजस्थान में एक बार फिर एक योगी एक संत जो है वो मुख्यमंत्री चुने जाने वाले हैं। बालकनाथ बाबा को चुनाव मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो एक बार फिर आदित्यनाथ योगी की तरह ही एक बार फिर राजस्थान में योगी की सरकार बनने जा रही है, इसको कैसे देखते हैं सर? अब देखिए बनने दो, जब बनेगी तो अब तो उनका बहुमत है तो वो बनाएंगे, किसी को भी बनाएंगे। बालकनाथ बाबा अच्छा उसमें वो सोचेंगे, कांग्रेस के लोग सोचेंगे, अब हम लोग थोड़े उसमें कोई दखल देंगे। सर उनका बयान भी आया है, सर बालकनाथ बाबा का एक बयान भी आया है कि जो माफिया है, जो अपराधी है, वो राजस्थान छोड़कर के चले जाएं और वो कर्नाटक और बंगाल चले जाएं। वो सीधा उनका संकेत है कि कर्नाटक और बंगाल में जिस तरह से अपराधियों का शरणस्थली बनी है, तो यहाँ के अपराधी राजस्थान छोड़ करके बंगाल और राजस्थान चले जाएं। इस बयान को कैसे देखें? अब उन्हीं से पूछना, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, ये सवाल तो उन्हीं से करना। नसीहत दी है कि विपक्ष विरोध के बदले विरोध का भाव न रखे, अपने अंदर सकारात्मक रुख अख्तियार करे, कैसे देखते हैं? अब पूरा देश देख रहा है और उम्मीद क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, यही उम्मीद है जनता। सर इतनी बड़ी हार हुई है सर, क्या लगता है कि 2024 में अगर विपक्ष को चुनाव जीतना है तो मायावती को साथ आना पड़ेगा और इसके लिए देखिए हम उत्तर प्रदेश को में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराएगी। मायावती साथ आएगी सर? बिना मायावती के लिए लगता है कि बीजेपी को रोकना मुश्किल होगा यूपी में? देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन से चाहेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत हो। वहीं जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि क्या बसपा का साथ लिए बगैर उत्तर प्रदेश में भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले भाजपा से दूरी बनाए। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि सपा उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने में सक्षम है। और मायावती जी से तो पहले बीजेपी से दूरियां बनाए, पहले दूरियां बनाए बीजेपी से, ये बात कर लेना आप लोग। सर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार मंत्रिमंडल में, सर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार मंत्रिमंडल में शामिल होने का वो डेट दे चुके हैं, संकेत दिए हैं। अब एक बार महाराज जी से हम फिर उनकी सिफारिश कर देंगे, जल्दी इन्हें ले लो। हो गया, चलो हो गया। तो विधानसभा चुनाव बीत जाने के बाद सपा ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेगी। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।